जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूं, अगर आप सभी यूपी पुलिस के 30 और 31 की तैयारी कर रहे हो पेपर की, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि क्वेश्चन पहले पूछे गए पेपर में थे। मेरे दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जो टॉप और बेहतर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन को कीजिए, किस तरह करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन लूंगा मैं, इंटू की जगह क्या करूंगा, भाज्य, और भाज्य की जगह इंटू कर दूंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, भाज्य करूंगा, ठीक है। यहाँ पर भाज्य हो जाएगा, यहाँ पर इंटू हो जाएगा और यहाँ पर भाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को समीकरण एक बार मैं इधर लेता हूँ, कितना गया 31 दिन 63 3 प्लस का 8, ठीक है, प्लस 11 9 99 9, ठीक है। फिर आपका क्या रहा इंटू 16, ठीक है। इसके बाद यार 4 प्लस का आपका क्या रहेगा 4 आ जाएगा, यही हो रहा है। चलो ठीक है, अब देखो आप लोग इसे कैसे करोगे और आगे इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे, जल्दी बता दो। साथ में करते रहना, साथ में ट्यूशन को करते रहना, जिससे कि आपको कुछ न कुछ और नया सीखने को मिलता रहे, ठीक है। सॉरी 3 आएगा, 12 हो गया ना, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 है। अब देखो आप लोग इन दोनों को इंटू कर दो, 16 इंटू 9 कितना होता है 144, 144 प्लस 8 प्लस 3 आपके पास दिया हुआ है, प्लस का 3 इधर रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 11 और 3 कितने 14, 14 इसमें प्लस कर दो आप, तो कितना हो गया 8 5 और 1, यानी क्या 158 आ रहा है, 158 आ रहा है। ऑप्शन नंबर अपना ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए वाले अपना बिल्कुल सही हो गया। फिर आएगा अपने सामने अगला क्वेश्चन। देखो, इसका इनका संबंध हमें बताना है, कुछ नहीं करना है, इनके बीच में जो संबंध है वो बताना है, क्योंकि पेपर लेवल का है तो फिर क्वेश्चन भी लेवल के ही पूछे जाएंगे, कि तुच्चे उच्चे तो पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसमें देखूं क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे से संबंधित है। यानी इन दोनों का संबंध है और इन दोनों का संबंध है, इसका संबंध हमें बताना है। मैं यहाँ देखूंगा, सी से क्या हुआ ई हुआ, ठीक है, यू से डब्ल्यू हो गया, ठीक है, प्लस का 2, ठीक है। पी से क्या होगा आर हो जाएगा, यानी मेरा आर आएगा, तो ऑप्शन सभी में आर दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। आर से टी प्लस 2, एन से पी प्लस 2, एल से प्लस 2 करूंगा तो एन हो जाएगा। अगर एन होगा तो ऑप्शन ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। ऑप्शन नंबर मेरा 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है ना तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन तभी तो मिलेगा ना। बाकी पूरा सोल्व करोगे ना तो फिर सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि समय नहीं बचेगा ना। इसलिए जैसे आपको एक दर्पण का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो दर्पण का क्वेश्चन कैसे करोगे, इसको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में इसने उल्टा कर दिया। देखो आप गौर करो, आपको यहाँ से उल्टा मिला होगा, ठीक है। फिर ए इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो इसने ए को क्या कर दिया उल्टा कर दिया, ठीक है। फिर आगे चलो आप लोग, ऑप्शन ये ऑप्शन अपना कौन सा, ये भी कर चुका है और ये भी कर चुका है, दोनों ऑप्शन अपने कर चुके हैं। फिर 2 ऑप्शन में अपने कंपटीशन रहा है, देखो। फिर इसके बाद 5 आ रहा है और इसके बाद यहाँ पर क्या है 4 लेके आ गया, यानी ये भी कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से बिल्कुल सही होगा। तो ये होता है दर्पण का क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग और इसके साथ में अगर आप जीके की बेहतर से बेहतर तैयारी आप कर सकते हो, मेरे साथ में जुड़ना नहीं भूलना है। फिर देखो ये क्वेश्चन आता है आपके सामने, देखो उस विकल्प का चयन कीजिए उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा किया जा सके। इसमें पहले आपको शब्द गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 आएगा, 4 4 का पेयर बनेगा, कितने कितने का 4 4 का। एक ये बन गया, एक यहां से बन जाएगा, फिर एक यहां से बन जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, देखो अगर 4 का पेयर बनाया तो लास्ट में अपने क्या आएगा, पहले देखो यहां पर आप यहां से पकड़ो, पहले यहां पर एल आ रहा तो यहां पर भी एल आएगा और यहां पर भी एल आ जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद ये आगे आ ही चुका है, ठीक है, छोड़ दो। फिर इसके बाद हमने लास्ट में यहाँ पर ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी ए आ जाएगा, यानी एक समीकरण आपके। और इसके बाद देखो, नहीं सॉरी, ये लास्ट नहीं होगा, ए आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ए आ गया। देखो अब ये पूरी हो चुकी है आपके, हो गई पूरी कि नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई कोई पूरी, ठीक है। एस देखो, ए से पहले एस आ रहा है, यहाँ पर भी एस आएगा, यहाँ पर भी एस आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एस आ जाएगा। इसके बाद देखो आप एल के बाद क्या आ रहा है, यहाँ आप के लगा दो, क्योंकि यहाँ एल है और यहाँ क्या आ रहा है, ठीक है। एल के बाद यहाँ पर भी के हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी के हो जाएगा। देखो तो आपके हमने क्या लिखा, के, इसके बाद एस, एल, के, ठीक है, बाद में ए लिखा हमने, फिर एल लिखा, एस लिखा, ए लिखा, के और एस लिखा। ये कहाँ पर दिया हुआ है, देखो, ए एस एल, के ए, एल एस, ए के एस है, चलो ये कट जाएगा। लास्ट में अपना एस इसी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर अपना ऐसे 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। हर क्वेश्चन को करने का तरीका सिखाऊंगा मैं आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हो। अब देखो, इनको काटना है आपको, इसको काटना है। काटना सीखो, पहले आपको क्या दिया है, इस शब्द का आपको पूछा गया है, तो आपको सेम को काट देना है। जैसे यू को काट दो, आर को काट दो, बस ये शब्द आपके पास बचा है, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप लोग, इसमें से काटना है, जैसे कि बी से बी काट दो, एस आई से एस आई काट दो, फिर क्या बचा आपके पास, इसका कौन सा शब्द बचा आपके पास, जल्दी बताओ, है क्या बचा यहाँ पर, एम और यू, एम यू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर आएगा ये क्वेश्चन, देखो आप लोग, इसको क्या करोगे आप, क्रमवार व्यवस्थित करना है, सभी को पता है और सभी को जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में सभी को होती है कि हमें इसे क्रम से व्यवस्थित जमाना पड़ता है और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। चलो ठीक है, पहले आप शब्द को काट दो, ए जे सभी में है, इन दोनों को काट दो आप सभी जगह, फिर बाद में देखेंगे हम, इन दोनों को सभी जगह काट दो, काट दिया। अब यहाँ पर एल है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है और सी है, तो पहले बी आता है तो पहले ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 2 आएगा, 2 ऑप्शन आपका ऐसे ही कटेगा, 2 आएगा, 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही अपने आप अपना रास्ता माप लेंगे कि हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। फिर देखो आप लोग, फिर क्या करोगे, यहाँ पर बी हो गया, ये 2 नंबर वाला हो गया। अब यहाँ पर सी के बाद क्या है, के है, और यहाँ पर सी के बाद के है। चलो यहाँ पर पी के ओ है, यहाँ पर क्या है, के बाद डी है, यहाँ के बाद ए है, यानी इसके बाद 5 आएगा, 5 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी भी कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये होता है आपको पेपर में टाइम बचाने का सही और सटीक तरीका, वही मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, आप देखो, ए और एस से इसने 19 बनाए हैं, बी ए टी से इसने 20 बनाए हैं, इसी प्रकार बी आर बी ए क्या है, डी से क्या बनेगा, देखो इसका क्या बनेगा आपका। देखिए आप लोग, अगर हम देखें इसका, तो में ए कितने पे आता है और एस कितने पे आता है, आप पहले सोचो, आपको सोचना है कि आ कितने पर आए, एस, तो ए कितने पाएगा 1 पे, एस कितने पाएगा 19 पे, दोनों को इंटू करोगे क्या 19 से आएगा, बिल्कुल 19 आ चुका है। इसी प्रकार बी कितने पे आता है 2 पर, ए कितने पे आता है 1 पर, और इंटू टी कितने पे आता है 20 पर। 20 इंटू 1 करोगे 20 ही रहेगा, इंटू 2 से करोगे तो 40, यानी 40 आपका आ रहा है। फिर आपसे पूछा है 2 कितने पर आता है, आपको बी कितने पर आता है 2 पर, आर कितने पर आता है 18 पर, ठीक है, वापस 2, वापस 1 और वापस 4, यानी डी कितने पर आता है 4 पर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अब देखो इसे आप किस तरह से करोगे, सोचे इस क्वेश्चन को किस तरह से आप कर सकते हो।
देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, आपको क्या करना है, 16 इंटू क्या कर देना है, 18 कर देना है। ठीक है, 16 इंटू 18 कर देना है, 16 इंटू 18, 18 इंटू 16 कर दो बोली चाहे। ठीक है, जोड़ लो इसको, क्या आ रहा है आपका, तो आपका 16 इंटू 18 करोगे तो आ जाएगा 288। 288 ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन आप पर या 4 करके लिख, 5 करके लिख दो आप कि 288। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ई था, ई की जगह हमने बी ले लिया क्योंकि अपने पास बी है। अगर आप यहाँ पर ई लोगे ना तो आपका ऑप्शन यहाँ से चेंज होकर इसमें से आ जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, फिर क्या कह रहा है देखिए, इसमें आपको पता करना है क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने देखा एल से पी आया, पी से क्या आया, के से ओ आया, ओ से एल आया। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, देखो पी से प्लस अगर मैं 4 करूं तो कितना हो जाएगा, प्लस 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा, एल से प्लस 4 पी आ गया, और पी के क्या है, विपरीत है यानी अपोजिट है। इसके बाद के से प्लस 4 करूंगा तो ओ आ जाएगा, ओ का अपोजिट क्या है, एल क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी आमने सामने यानी अपोजिट हो जाते हैं। तो आगे वाले मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस के 4 करना पड़ेगा। एल से प्लस 4 करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे पी हो जाएगा, पी होगा तो 2 तो मेरा गया। ठीक है, फिर मेरे को आगे वाला देखना है। ठीक है, जी, जी यानी 7 पे आता है, प्लस 3 करूंगा 10 हो जाएगा, 10 पे जे, प्लस 3 करूंगा तो 13 पर एम आ गया, प्लस 3 करूंगा 16 पर पी आ गया, प्लस 3 करूंगा 18 पे क्या आ गया, 16 प्लस 19 पे क्या आ गया, एस आ गया, तो प्लस 3 करूंगा क्या हो जाएगा 19, और 3 कितना हो जाएगा 22। 22 पे क्या आता है आप जल्दी बता दो, 22 पे क्या आएगा, तो आप कह दो कि 22 पे आ जाएगा हमारा, तो हमारा वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, यानी ऑप्शन ये भी कटेगा, ऑप्शन नंबर अपना 4 यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता है आपके सामने ये क्वेश्चन, जो कि सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने बनता है। देखो हमें सीरीज में डबल सीरीज बनेगी, 1 2 3, तो इसमें क्या करना है, इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ, इसको भूलोगे और इसको भूल जाओ। ठीक है, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए दी हुई है। फिर आपका क्या रहा, 5 8 प्रश्नवाचक चिन्ह और 26। ठीक है, मैंने देखा यहाँ पर 3 प्लस हुआ, यहाँ पर अगर मैं 6 प्लस करूँ तो 14 होगा। ठीक है, और 6 का इंटू 2 कर दूँ तो 12 प्लस करूँ तो क्या मेरा 26 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि अपना पेपर का थोड़ा लेवल पूछा जाएगा तो लेवल के हिसाब से यही बनता है आपका। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन, इसमें आपको अंतर बताना है। इसने क्या किया है, आपको कुछ नहीं करना, इसमें सबसे आसान क्वेश्चन है, 68 321 525, इन दोनों का अंतर निकाल लो आप, इन दोनों का अंतर निकाल लो, तो मैं निकालूंगा तो मेरा आएगा 253। ठीक है, इन दोनों अगले के 253 जोड़ दो उसमें आप। ठीक है, तो 253 जोड़ दूंगा मैं तो 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से कौन सा होगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक आ चुका है मेरे पास, बिल्कुल सही हो रहा। बिल्कुल जोड़ भी सकते हैं 7 और 7, 778। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना आप दिमाग नहीं लगाओगे ना, और दिमाग नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि समय के अभाव में चलते हैं हम, और समय हमारा क्वेश्चन हमें छुड़वा देता है। फिर देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक, देखो मैंने देखा इसमें यहाँ पर ओ है। ठीक है, ये ओ यहाँ पर आ गया, ये टी है, ये टी यहाँ पर आ गया, वापस ओ है तो वापस ओ यहाँ पर आया, तो टी है तो वापस यहाँ पर टी आएगा, टी यहाँ पर आएगा अगर नीचे तो ऑप्शन ये कटेगा मेरा। ठीक है, फिर देखो आप लोग, मैंने अगर देखा आगे कि अगर मैं कोई चीज़ पकड़ूं, मैंने देखा ये त्रिभुज का निशान यहाँ था, वापस यहाँ पर आया, ये एक्स का निशान है तो यहाँ आया, तो यहाँ पर मेरा त्रिभुज का निशान आएगा, एक को छोड़ के एक को आ गया, तो यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से डी और सी दोनों ही कट चुका है। अब 2 ऑप्शन में मेरा रहा है, यहाँ मेरे पास एस था, यहाँ सी हुआ,
यहाँ आयतन हो गया, यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो गया, तो यहाँ पर चेंज होगा तो ये नहीं आएगा, ऑप्शन यहाँ पर मेरा पी आ जाएगा। पी आएगा तो ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये तरीके हैं आपको क्वेश्चन करने के, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। फिर देखो इसको, आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, आप लोग देखो इसका करने का तरीका क्या है वो देखिए आप लोग। ये आकृति पहचाननी किसमें नीत है, जैसे मैंने देखी कि यहाँ से ये आकृति ऐसे होके ऐसे आ रही है, तो ऐसे होके यह मेरे को दिख रही है, यहाँ से ये दिख रही है आपको, मेरे को भी दिख रही है। फिर एक ऐसे आ रही है, तो ये आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में अपनी आकृति नीत है। तो ये थे टॉप क्वेश्चन, जरूर देखा होगा, और आपके जो जीके क्लास है वो भी देखना नहीं भूलें, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो जरूर मेरे साथ जुड़ा रहना है। सभी को जय हिंद, जय भारत।